देखो ये जो लिखा गया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। x बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है ना, तो x का मान कितना होगा वो बताना है, ठीक है, कितना होगा। LHS x को ऐसे रहने दो, इसको सोल्व करो। देखो ये वाला क्वेश्चंस 3 तरीका का रह सकता, ठीक है। x बराबर में जैसे कि साइन कोसेक रहेगा, साइन के साथ क्या रहेगा कोसेक रहेगा, फिर कॉस के साथ सेक रहेगा, ठीक है। हम एंगल फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, एंगल नहीं लिखना है, ठीक है। एंगल इधर लिख दिया, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x हो y हो z हो जो भी हो। फिर उसके बाद टेन के साथ कॉट हो सकता है। कहेगा क्यों ऐसा क्यों जोड़ा लग गया ये, तो ये जोड़ा इसलिए लगा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है ना, रेसिप्रोकल बोलते हैं। कभी भी वैसे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों को गुना करिए तो 1 निकलेगा, बट एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1, है ना। अगर यहाँ पे टेन वाई लिखते हैं गुने तो कॉट वाई देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल वाला होना चाहिए, व्युत्क्रम वाला होना चाहिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, ठीक है, प्लस इसको कर लेते हैं क्या हम 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें हम एक बार क्या करते हैं, प्लस 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 2 जोड़ देते हैं और एक बार 2 को घटा भी लेते हैं। ऐसा ये प्लस 2 वाले को थोड़ा उस तरफ लिखते हैं, है ना, प्लस 2 को हम उस तरफ लिखते हैं इस साइड, ओके, और माइनस 2 को थोड़ा इधर, मतलब इस तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे शुरू में, लेकिन हम थोड़ा सा किए थे। देखिए ऐसे, इसमें आप इसको जरा देखें, इसको इतना को, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा। अब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा समझ में, है ना। कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये, आप नो लिखेंगे, थोड़ा इस बार हम कमेंट देखेंगे। जिसको समझ में नहीं आया हो ये नो लिखे, जिसको समझ में आ गया हो आप यस लिखे। ये जो रेड कलर हम घेरे हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं। कितने लोगों जिसको समझ में आया हो यस, जिसको ना आया हो नो, ठीक है। अरे बताओ कल गांधी जयंती है ना, चलो बताओ किसी को पता है गांधी जी के कितने बेटे थे। बेटा ही पूछते हैं, उनके नंबर ऑफ सन नो, ओके प्राची डोंट वरी, बताते हैं गांधी जी के कितने सुपुत्र थे, बता रहे हैं हम, कोई बात नहीं। देखो अभी समझ में आएगा। ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है। इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो आता होगा ना, अरे ये तो आता होगा ना, बताओ ये तो आता होगा। ठीक उसी तरह से यहां वाला देखो, इसको क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस 2 जो है 2 को 2 गुने एक बार हम साइन थीटा और गुने 1 बाय साइन थीटा लिख दें। देखो यहां जो चीज देखो 2 के साथ क्या क्या रहता है, जो एगो a होता है फिर ये b होता है ना, जिसका स्क्वायर है वही रहता है, यहाँ पे b रहता है 2 रहता है। तो यहाँ पे -2, ये तो प्लस वाला है, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा माइनस लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर यही और 1 बाय साइन स्क्वायर, तो 2 के साथ एक बार साइन एक बार 1 बाय साइन, साइन से कटेगा तो फिर से ये क्या बचेगा -2 बच जाएगा, फिर से -2 आएगा ना,
तो ये बताइए, आप ही बताइए, ये a² प्लस 1/b² माइनस 2ab हो गया, तो साइन थीटा माइनस में 1/sin थीटा का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड प्राची, 4 चिल्ड्रन, ठीक है, यस, ओके प्रीति सुनील, वेरी गुड। चलो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया है ना? अब समझ में आया, ठीक है। लास्ट में हम गांधी जी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बता देंगे कल, क्योंकि कल उनका बर्थडे है ना, और कल उनका कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अभी हम अगर सोचने पे मजबूर कर दें आप लोगों को तो फिर इधर ध्यान नहीं दे पाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं, तब तक अगर आप सोच सके तो। जैसे किसी का मान लीजिए 20th बर्थडे, 21, 21, 22, उनका कितने नंबर का बर्थडे होंगे? कहने का मतलब गांधी जी अगर जीवित होते तो कल कितने साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो कल उनका कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, है ना। देखो ये हो जाएगा। अब देखो जरा यहां पे ये x बराबर इतना हुआ, अब यहां पे स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे, चाहे हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें या निगेटिव का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें? निगेटिव का स्क्वायर करें, हमेशा आंसर किस में होगा? बताइए, हमेशा आंसर प्लस में होगा। किस में होगा? आंसर प्लस में होगा। आंसर किस में होगा? प्लस में होगा। माइनस का भी स्क्वायर करो तो प्लस, और प्लस का भी स्क्वायर करो तो प्लस। तो इसका आंसर जो कुछ भी हो, नहीं मतलब है हमको उससे, ठीक है, एमसीक्यू से, इसका आंसर जो कुछ भी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में होगा, और ये +2 है, यानी x का जो वैल्यू है 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। x का क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 0 हो गया तो x का वैल्यू सीधे 2 के बराबर होगा, और नहीं तो क्या होगा? 2 से ज्यादा, तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा नहीं तो 2 के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है।